हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस बेहतरीन से सेशन में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम सैनिक स्कूल की सीरीज स्टार्ट की है। तो आज सैनिक स्कूल में आपका ये पार्ट सेकंड रहेगा। मैथ्स की सीरीज हमने स्टार्ट की थी। परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट मैंने करवा दिया था पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं परसेंटेज का पार्ट सेकंड। तो इसमें होगा क्या आपका, मैंने पहले वीडियो में बेसिक्स बताए थे। आज से हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता दूं। हमारी पैरेलल वोकैब की क्लास चल रही है, ठीक है। और आपकी स्टैटिक जीके चलेगी। और सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम है सिक्स के लिए, फिफ्थ के लिए, तो उसमें आपको सभी बच्चों के लिए, ठीक है, डेली वीडियो आएगी। 3 महीने का ये कोर्स रहेगा, हमारी जो सीरीज चल रही है। तो आप अच्छे से देखिएगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। अगर आपको मेरे ऑनलाइन कोर्सेज, आपको बैंकिंग की तैयारी, एसएससी की तैयारी या और भी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इस नंबर पे 8630377753 पे आप कांटेक्ट कीजिएगा। तो आपको यहाँ पर कोर्सेज भी अवेलेबल हो जाएंगे। हमारा ऑफलाइन वेंचर भी है आपका यहाँ पर वेस्ट विनोद नगर, ठीक है, गली नंबर 2 में हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी है, ट्यूटर कनेक्टिव नाम से। तो आप वहां पर आकर भी क्लासेस ले सकते हैं। अब सेशन स्टार्ट करूंगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। 5 सेकंड है, सैनिक स्कूल के लिए है। ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में सारी बेसिक्स बताए थे। तो आज पूरा डिटेल में चीजें आपको समझाता हूँ, क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहले पढ़िएगा। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ये फ्रैक्शन है। मैंने आपको समझाया था फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका फ्रैक्शन क्या दे रखा है, आपको 47/100 है। मैंने आपको समझाया था कि इसको कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करते हैं। तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कितना परसेंट आ गया, 47% आ गया। तो 47/100 दैट मीन्स 47%। सेकेंड क्वेश्चन की ओर जाएंगे बेटा। फ्रैक्शन दे रखा है, आप क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो 9/20 मल्टीप्लाई बाई 100। अब आप क्या करोगे, इसको इसको आप काट लो। जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ये आपको पता है, ये ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर है, ये नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर है। तो जीरो से जीरो काट दो, 2 1 जा 2 कर दो, और 2 5 जा 10 कर दो। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 9 × 5 कितना हो जाएगा, 45। 45% आपका यहाँ से करेक्ट आंसर, 45% आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 3/8, ठीक है। 3/8, अब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। 3/8 को आपको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो हमने सीखा था इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे। अब मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ। मैंने आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज करना करना सिखाया था। कभी भी आपके दिमाग में आइए, देखो 1/8, मैंने आपको समझाया था 1/8 को कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटू 100 करके। तो 1/8 का मतलब होता है 12.5%। क्या होता है, 12.5%। एक तरीके में आपको समझा रहा हूं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में समझाया था कि 1/8 को 12.5% भी कहते हैं। अच्छा, 1/8 का मतलब है 12.5। तो यहाँ पर तो 3/8 है, 1/8 का मतलब है ना 12.5। तो 3/8 मतलब 3 की मल्टीप्लाई 1/8 में की, यानी 3 की मल्टीप्लाई 1 में की ऊपर। तो यहाँ लेफ्ट में जब 3 की मल्टीप्लाई की, तो राइट में भी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। राइट में भी 12.5% में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, 5 3 जा 15%, ठीक है। 3 2 जा 6 और 1 7, और 3 1 जा 3, 37.5% आपका आंसर आएगा। अच्छा, अगर आपको ऐसे करना नहीं आ रहा, तो आप क्या कर लो, कोई इश्यू नहीं है, इसको काट लो। 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, 25 3 जा 75, 75/2 आ गया। अब आपको डिवाइड करना तो आता ही है, नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ। 75 अंदर लिखना है डिवाइडेड में, 2 बाहर लिखना है। 2 3 जा बेटा 6 होता है। फिर 7 में से 6 माइनस करेंगे, 1 आएगा। फिर ये 5 एज इट इज उधर जाएगा। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14 आ गया। देन 15 - 14 दैट इज 1। अब क्या करते हैं, अब तो कुछ मान नहीं रहा है, तो हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं। देन जीरो आ जाता है। फिर 2 5 जा कितना हो गया,
10 आ गया। कितना परसेंट आ गया यहाँ पर? 37.5, यानी 37.5% आ गया। कितना आ गया? 37.5% आ गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो यहां से ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका 8/125। इसको भी चेंज किसमें करना है बेटा आपको? इसको भी आपको चेंज करना है किसमें? परसेंटेज में। तो फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए परसेंटेज में इंटू 100 करते हैं। 5 से मारो ऊपर नीचे, जब भी फ्रैक्शन को मारो सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। तो 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 5 जा 25, देन 5 2 जा 10, 0 का 0, फिर कट रहा है 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। उसके बाद आप क्या करेंगे? 8 और 4, अब कुछ नहीं कर रहा। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, नीचे डिवाइड में 5 है। अब आप सॉल्व करेंगे, 32 इधर 5 इधर, तो सॉल्व करिए। 5 6 जा 30, माइनस करा आपने 2 आ गया। अब यहाँ पॉइंट लगाओगे फिर 0। 5 कितने जा 25, 4 जा 20। उम्मीद है कि ये समझ में आ रही होंगी। 6.4% इसका आंसर आएगा। देखो कभी भी आपको फ्रैक्शन दिया है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो जो हमारी यूनिट आई ना बेटा ये परसेंटेज में आएगी। किसमें आएगी? परसेंटेज में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19/500। ये एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करेंगे, इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। क्या आएगा? 19/5। क्या आएगा? 19/5। अब इसको क्या करना है बच्चा? अब इसको करना क्या है? डिवाइड करना है। तो 19 यहां जाएगा, ठीक है। 19 आपका यहां जाएगा, डिवाइड एंड में 5 कहा है, तो अब इसको डिवाइड करो। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ठीक है। 5 3 जा 15 हो गया आपका। तो बच्चों इसको आप मारा, आपने इसको 3 से मार दिया, ठीक है। 19 में से 9 में से 5 जाएगा, 4 आ गया। तो 1 में से 1 जाएगा, 0 हो गया, ठीक है। अब ये मरेगा नहीं, फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट लगाओगे, 0 करोगे, ठीक है। उसके बाद 5 8 जा 40, डिवाइड हो गया बेटा, तो 3.8 आ गया। यानी कितना परसेंट आ गया? 3.8%। आइए अब जाएंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है बेटा, भरपूर क्वेश्चन करा रहा हूं, इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा कभी गलती ही नहीं होगी। आपको फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है पहले मैं वो सिखा रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, ठीक है। एक टॉपिक में वो कमांड बना दूंगा, हर एक टॉपिक को इतना अच्छे से करेंगे, छोटे से छोटा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम ना हो। बट कंटिन्यू बनाए रखना, कंटिन्यू बने रहोगे 3 महीने तक तो गारंटी देता हूं कि टेस्ट निकलेगा निकलेगा। 4/15 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100 करेंगे। अब देखो जिससे कट रहा है उसको काटो। 5 3 जा 15, एक बार नीचे काटा 5 से तो ऊपर भी 5 से काटना पड़ेगा। 5 2 जा 10, 0 का 0, यानी 5 20 जा 100। क्लियर है? तो ऊपर क्या हो गया? 4 इंटू 20, यानी 80 हो गया। नीचे कितना हो गया? 3 हो गया। अब आपको क्या करना है? इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी डिवाइड करना है। यानी 80 आएगा डिवाइडेंट में, 3 आएगा डिवीजन में। अब मारोगे 3 2 जा 6, 8 में से 6 जाएगा 2, फिर 0 का 0 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर 3 6 जा 18 हो जाएगा, माइनस करोगे 10 में से 8 जाएगा 2। अब डिवाइड नहीं कर सकते, पॉइंट लगाओगे, 0 लगा दोगे। 3 6 जा 18 हो जाएगा, 20 में से 18 जाएगा, क्या आएगा? 2 आएगा। पॉइंट लगाया तो 0 लग जाएगा, फिर 3 6 जा 18, यानी क्या आया आपका आंसर? 26.66%। बहुत आराम से बता रहा हूं, डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2/3 फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100। क्या करोगे बेटा? क्या करोगे? एक तरीका मैंने आपको सिखाया था, क्या? नीचे कभी भी 3 आए, यानी 1/3 कितना सिखाया था मैंने? 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था? कितना होता है? कल ही बताया था, मुंह पे याद होना चाहिए, 33.33%। कहीं पर भी आ गए 33.33%, इसका मतलब होता है 1/3। अच्छा बेटा, 1/3 का मतलब 33.33% है ना, तो 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा? यानी 1/3 में 2 की मल्टीप्लाई इधर की है, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, तो 33.33% में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 की, तो कितना आएगा? 3 2 जा 6,
3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी 66.66%, 66.66%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2/3 हो गया। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इस तरीके का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको, ठीक है, सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है इसको इम्प्रॉपर में। 1/3/5, 5 1 5 प्लस 3 8, 8/5 हो गया। अब ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिखा रखा है आपको, इंटू 100 करते हैं। 5 से मान लो, 5 1 5, 5 2 10 20। अब 8 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा, 160%। कितना आ गया बेटा, 160%। कुछ नहीं करना था, आपको कन्वर्ट करना था, इस मिक्स फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर बनाना था, वो मैंने आपको सिखाया। क्या करते हैं, 5 की मल्टीप्लाई 1 में 5 1 5, और इसमें न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं, +3 8। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया। पहला हमने सीखा, मैंने आपको सिखाया था पहले वीडियो में कि कैसे आप फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, उससे मैंने क्वेश्चन करवा दिया। अब मैं आपको सिखा रहा हूं, मैंने सिखाया था आपको कैसे हम फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाते हैं, कैसे हम फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाते हैं। ध्यान से समझना, फ्रैक्शन से परसेंटेज बना दिया, अब परसेंटेज से फ्रैक्शन। उसके क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन 32% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको सिखाया था किसी भी नंबर के पीछे अगर परसेंटेज लग जाए, इसका मतलब डिवाइडेड बाई 100 होता है। 32% का मतलब है 32 डिवाइडेड बाई 100। 32% का मतलब क्या है, 32 डिवाइडेड बाई 100। अब इसे काट लो, काटना आता है आपको, आपको काटना सिखाता। देखो वैसे तो आप डायरेक्ट काटेंगे, लेकिन मैं आपको एक तरीका भी सिखा देता हूं कि जिससे आपका एकेडमिक का थोड़ा बेस अच्छा हो जाए। कोई भी फ्रैक्शन को कैसे हम क्या काटते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। कोई भी फ्रैक्शन को हम कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, हम उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते कैसे, मैं वो आपको सिखाता हूं। देखो सबसे बड़ा नंबर अंदर को ले जाएंगे, यानी 32 में से 100, 32 और 100 में से बड़ा नंबर क्या है, 100 है। तो 100 क्या हो जाएगा आपका, डिविजर हो जाएगा, डिवाइडेंड हो जाएगा। और 32 क्या हो जाएगा, डिविजर हो जाएगा। अब आप इसको काटोगे, 32 3 का कितना होता है, ठीक है, 96 हो गया। माइनस करेंगे 100, 10 में से 6 जाएगा 4, 10 में से 9 गया 0। अब जो आपका डिवीजर है वो आपका क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड हो जाएगा। 32 अब इधर आ जाएगा। ये नॉर्मल डिवाइड नहीं है, डिवीजन मेथड थोड़ा सा अलग है एचसीएफ निकालने की। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो आपका डिवीजर बनता है उसको हम डिवाइडेंड बना देते हैं। अब 4 कितने या 32, 8 जा मर गया, यानी जब रिमाइंडर 0 आ जाता है उसी के डिवीजर को हम एचसीएफ कहते हैं। तो 32 और 100 का एचसीएफ क्या आया, 4 आया। तो एचसीएफ से ऊपर भी डिवाइड करेंगे, नीचे से भी डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे। 4 8 जा 32, नीचे मारोगे 4 2 जा 8, 4 5 जा 10। तो क्या आ गया बेटा, आपने इस परसेंटेज को 32% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, आपका आंसर आ गया 8/25। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 होल, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 होल 1/4%। इसको बोलते क्या है बच्चों, 6 होल 1/4% है, मिक्स फ्रैक्शन है। इसको सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर में। तो क्या सिखाया था मैंने, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 या 24, इसमें न्यूमरेटर ऐड करते हैं 25। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 25/4%। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या है मेरे बच्चों, बात समझिएगा, ये परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब फ्रैक्शन में करना है, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्या करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज में डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। तो ऊपर क्या था, 25 था, नीचे क्या है 4 है, और डिवाइडेड बाई 100 यानी डिवाइड में आएगा 100, यानी 4 के साथ आएगा, 4 इंटू 100। अब जिससे कट रहा है काट लो, अब डायरेक्ट काट लो जरा। 25 1 जा 25 होता है, 25 4 जा 100 होता है। ऊपर आया 1, नीचे आया बेटा 4 इंटू 4, यानी आंसर क्या आया 1/16, 4 4 जा 16। तो ये कन्वर्ट हो गया आपका। उम्मीद है समझ में आया होगा।
नहीं आया तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा से देखिएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिना कोई बात को करे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस रखिएगा तो बहुत ज्यादा कर सकते हो। अब ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 26 होल 2/3%, ठीक है। देखो आपको पढ़ने का मैं तरीका बता रहा हूं, मेरे साथ बिल्कुल फोकस यहां पर रहो, ठीक है। मेरे साथ बिल्कुल आप देखते रहो, आपको पेन नहीं चलाना, कुछ भी नहीं दिखा चलाना, फोकस रहना है यहाँ पे। क्लास खत्म होगी, आप मैंने आपको नंबर दिया है 8630377753, इस पे आप मैसेज कीजिएगा सर पीडीएफ दे दीजिए, तो आपके नंबर पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन ये यहाँ पर वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन उसमें से बनाने, वो पीडीएफ आपको मिलेगी, उसमें से सॉल्व करिएगा क्वेश्चन, तो क्या होगा, आपके नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। और आपको तरीके से आपको चीजें आने लगेंगी, जब तक रिवीजन नहीं चलेगा तब तक चीजें नहीं आएंगी। मैं पहले आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर में चेंज, यानी 26 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में, तो 26 3 जा होता है 78, और 78 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 18, डिवाइड में क्या है 3, ठीक हो गया। अब यह है परसेंटेज, और मैंने आपको सिखाया था परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 80 ऊपर रहने दो, 3 नीचे, डिवाइडेड बाई 100, यानी 3 के साथ क्या आएगा 100 आएगा। अब देखो बेटा, 0 से 0 कट रहा है, यस सर, काट दो, फिर काट दिया सर। अब ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करना है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब कुछ डिवाइड हो रहा है क्या बच्चों, नहीं हो रहा। ऊपर क्या है 4, नीचे क्या है 3 इंटू 5 15। उम्मीद है आपका आंसर 4/15 आ गया है। उम्मीद आपको समझ में आया है, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ रही है, ये मैं उम्मीद करता हूं। बहुत आराम आराम से चीजों को लेके जा रहा हूं। अभी भी क्या है, परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी 120 अपॉन क्या हो जाएगा, परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाई 100। तो बेटा 0 से 0 कट गया। अब ऊपर नीचे क्या निकालो, एचसीएफ तो 2 आए, तो 2 से ऊपर नीचे मार दो, आप एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं है, नंबर से मारते रहो, 2 6 12, 2 5 10। तो क्या आ गया, इस परसेंटेज से मैंने क्या बना दिया, फ्रैक्शन बना दिया। अभी भी ये चीज का कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। नहीं हुआ तो अगला क्वेश्चन देखो। अब ये पॉइंट लगा है बेटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, पॉइंट लगा लो, कुछ भी लगा लो सर, अब हम तो कर ही देंगे। 6.25% था बच्चों, बिल्कुल सर इतना था। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है सर, परसेंटेज का मतलब होता है सर डिवाइडेड बाई 100, तो हमने लगा दिया, ठीक है। अब इतना तो सबको समझ में आया। अब बेटा एक चीज और है, ये पॉइंट के बाद नंबर कितने हैं, 1 2 नंबर है, तो जब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 के साथ 2 जीरो और आएंगे, तो 625 ऐसे का ऐसे ही, 1 के साथ 2 जीरो थे, 2 जीरो और आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको काटो 5 से, 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से काटोगे 5 2 जा 10, 0 0 0, फिर काट लो 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 5 जा 25, फिर काटो 5 4 जा 20, 0 0। यानी जब आप काट रहे हो ऊपर नीचे सेम नंबर से काटोगे, फिर आप काट रहे हो उसको ऊपर नीचे सेम नंबर से कटेगा वो भी। जैसे मैं 5 से काटा नीचे, तो ऊपर भी 5 से काटूंगा। अब ऊपर काट रहा हूँ 5 से, 5 5 जा 25, नीचे काटूंगा 5 8 जा 40, 0 का 6, फिर क्या है आपका 5/80। अभी भी कट रहा है बेटा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 कैरी, 5 6 जा 30, तो आंसर कितना आ गया, 1/16 आ गया, 1/16 आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 0.8। अभी सेम काम करना है, तो 0.8% है, इसको ऐसे रहने दो, 0.8% को। तो बेटा 0.8% है, इसको आप चेंज करेंगे, ठीक है। आप इसको 0.8 रहने दीजिए, परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाई 100 हो गया। पॉइंट के बाद एक नंबर लगा है, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, हाँ दोबारा से देखिए एक मिनट। 0.8% है, तो 0.8 परसेंटेज को 0.8 को मैंने 0.8 रहने दिया, परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाई 100 हो गया, ठीक है। तो 0.8 अपॉन 100 हो गया। अब पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो पॉइंट के बाद एक नंबर है, नीचे 1 के साथ एक जीरो और ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, 8/1000 बन गया। अब ये कट रहा है, इसको काटो, ठीक है। 2 4 जा 8,
2 5 जा 10, 2 0 और फिर 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एक कैरी, 2 5 जा 10, 0 का 0। ठीक है, अब क्या बना, 2/250, यानी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। क्या आया बेटा, 1/125। तो 0.8% का मतलब 1/125। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 0.06%, तो 0.06% को ऐसे रहने दो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 0.06 है, आपको इतने परसेंट वो नहीं करने, स्टेप नहीं करने, सीधा इसको सॉल्व करना। 0.06 ऐसे रहने दो, परसेंटेज यानी डिवाइडेड बाई 100। अब पॉइंट के बाद दो नंबर है, 1 2, तो 2 0 और ऐड कर लोगे, क्या आएगा नंबर, 6/1, 1 2 3 4 0 आ जाएंगे। 6/1 के साथ 4 0, 2 0 परसेंटेज के हुए, 2 0 पॉइंट के बाद दो नंबर है, इसलिए पॉइंट हटाने के लिए 1 के साथ नीचे, मतलब डिवाइड में 2 0 और ऐड करते हैं। ठीक है, अब काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 0 0। तो आपका आंसर क्या आएगा, 3/5000। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो 0.75 है, परसेंटेज यानी डिवाइडेड बाई 100। पॉइंट के बाद दो नंबर, पॉइंट हटेगा तो 1 के साथ 2 0 और बढ़ गए। अब काट लो इसको 5 से, 5 4 जा 20, 2 कैरी 27, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 5 जा 25, डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10, 0 0 0। फिर काटोगे, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, फिर काट लो नीचे, 5 4 जा 20, 0 0। तो आंसर क्या आया, 91/400। जब आप एक टाइम काटोगे ऊपर नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में कटेगा एक टाइम। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अभी तक मैंने आपको समझाया, क्या समझाया, कि कैसे हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और कैसे हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कल, रेशियो वाला कंसेप्ट। आइए, ठीक है, अब हम रेशियो करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, परसेंटेज दे रखा है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। 43%, 43% का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाई 100। और आपको पता है, एक और बात और बता दूं, A/B को हम A रेशियो भी लिखते हैं। तो 43/100 को हम कैसे लिखेंगे, 43/100। सिंपलेस्ट फॉर्म में, अभी कट नहीं सकता, ऊपर नीचे कट नहीं सकता किसी भी नंबर से, तो ये आपका क्या आ गया, रेशियो आ गया। तो 43/100 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36% एंड 36/100। अगर ये ऊपर नीचे कट रहा है एक नंबर से, दोनों को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 2 कैरी, 4 5 जा 20। तो 9/25 को कैसे लिखेंगे, 9/25। उम्मीद है ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। कैसे हम परसेंटेज से रेशियो बना रहे हैं बेटा, वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। अभी 7.5% है, तो 7.5 को ऐसे रहने दो, परसेंटेज मतलब डिवाइड बाई 100, परसेंटेज मतलब डिवाइड बाई 100। अब देखो ये पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो पॉइंट हटेगा तो 1 के साथ एक 0 और लग जाएगा, 2 0 थे, एक 0 और लग गया। अब ऊपर नीचे काटो, 5 से कट रहा है, देखो 5 1 जा 5, 2 कैरी, 5 5 जा 25, नीचे 5 2 जा 10, 2 0 आ गए। यहां तक समझ में आ गया। अब फिर 5 से ऊपर नीचे कट रहा है, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 0 का 0। तो 3/40 का मतलब क्या आ गया, 3/40। अब ये क्या है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब ये क्या है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 125%, दैट मीन्स 125/100। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में काटने के लिए, ऊपर लाने के लिए ऊपर नीचे काट लो, आप 5 से काट लो, 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 5 जा 25। आपको पता है ना 5 का डिविजिबिलिटी रूल। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो, 0 हो, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 का 0, यानी 5 20 जा 100 होता है। अभी फिर कट रहा है, ऊपर नीचे काट लो, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। तो उसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, 5/4। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। मैंने जो लेवल रखा है, स्टेप बाय स्टेप रखा है। ठीक है, कि बच्चों को प्रैक्टिस भी कर ले और समझ में भी आ जाए बहुत सारी चीजें। अब अगला क्या है, रेशियो दे रखा है, 37/100। इसको आपको परसेंटेज में बनाना है, मैंने आपको सिखाया था।
क्या हम 37/100 को अपॉन में लिख सकते हैं? 37/100, बिल्कुल। अब ये फ्रैक्शन बन गया, ये अपॉन बी बन गया, बिल्कुल सर बन गया। रेशियो को ए अपॉन बी भी, जैसे ए अपॉन बी को हम ए रेशियो भी लिखते हैं, वैसे ही ए रेशियो बी को वापस से हम ए अपॉन बी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 37/100 बन गया। और मैंने आपको सिखाया था फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100 करेंगे, तो 100 से 100 कटेगा, 37% आपका आंसर आएगा बेटा। परसेंटेज से परसेंट मतलब 100 से 100 कट गया, 37% आपका आंसर आ गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 16/25 यानी 16/25, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, काट लो, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, और 16 इंटू 4 कितना होता है? 64%। उम्मीद है आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3/5, इसका मतलब है 3/5, परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 0 का 0, 5 20 जा 100, तो 3 इंटू 20 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 इंटू 20 का मतलब 60% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5/4, 5/4 का मतलब 5/4, परसेंटेज परसेंटेज को परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100, तो 4 से काटोगे, 4 2 जा 8, 10 में से 8 मार दिया, बचा कितना बेटा? 2, 2 के पीछे नंबर है 0, तो 4 कितने 20, 4 5 जा 20। नेक्स्ट स्टेप, 5 इंटू 25, दैट मीन्स 125%, 5 इंटू 25 यानी कि 125%। अब हम बढ़ेंगे आगे, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। अब आपको परसेंटेज को ना डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जो कि काफी इजी है। देखो 45 है, 45% यानी 45/100, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100, तो 45/100 आ गया। डेसिमल में बदलना है, देखो 1 के साथ कितने जीरो है बेटा? 2 जीरो, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर आने चाहिए बेटा? 2 नंबर, तो ये क्या है? 45 है, तो क्या आएगा? 0.45। पॉइंट के बाद कितने नंबर आए बेटा? 2 नंबर, क्या है? 4 और 5 आए। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। 127% यानी 127/100, 1 के साथ कितने जीरो है? 2 जीरो, पॉइंट के बाद कितने नंबर आने चाहिए? 2 नंबर, कहां पर आएगा? 1.27। क्या आएगा? 1.27। आपने अब क्या कर दिया? परसेंटेज को क्या बदल दिया? डेसिमल फॉर्म में बदल दिया। ठीक है, 1 के साथ जितने नंबर आएंगे, जैसे मानो ये 127 अपॉन कितना होगा? 1000 होगा, तो 1 के साथ 3 नंबर, 1 के साथ 3 जीरो आ रहे हैं, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे? 3, तो इसका आंसर आएगा 0.127 आएगा। अगर इसी में 127 अपॉन कितना होता? 10,000 हो जाता, 1 के साथ 4 जीरो, तो आप क्या लगाते बेटा? 3 ही नंबर आपके पास, तो 0.0 ऐड करना पड़ता, 127, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 ही नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4, 3 थे तो एक आपने ऐड कर दिया, कैसे? 0 लगा दे। ठीक है, तो 127 भी हो गया आपका, 127/100, 1 के बाद 2 क्या है? 0 है, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर, 1.27 आपका आंसर आ गया। बच्चों इतना आपने समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3.6%, 3.6% है। ठीक है, तो क्या करेंगे? परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट हटेगा, तो नीचे 1 के साथ एक जीरो और आएगा। अब आप खुद सोचिए, 1 के साथ 3 जीरो, यानी पॉइंट के बाद 3 नंबर होने चाहिए, तो 0 पॉइंट लगाया, 3 नंबर क्या? 36, तो 2 नंबर हो गए, एक नंबर और चाहिए, तो 0 लगा देंगे, तो 0.036 इज योर करेक्ट आंसर। उम्मीद है बेटा ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 0.23%, 0.23% यानी 0.23 ऐसे रहने दो, परसेंटेज यानी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब परसेंट पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो नीचे 1 के साथ 2 जीरो और लग जाएंगे, तो नंबर क्या बना? पॉइंट तो हट गया, क्या बना? 23/1 के साथ 4 जीरो। अब 1 के साथ 4 जीरो है, तो आंसर क्या आएगा? पॉइंट के बाद भी 4 नंबर होने चाहिए, आपने पॉइंट लगाया, इसके बाद 4 नंबर होने चाहिए, 2 नंबर तो आपके पास पहले से है, 2 नंबर और चाहिए, तो इनके पहले 2 जीरो और लग जाएंगे, तो आंसर आएगा 0.0023, 0.0023। उम्मीद है बेटा ये भी आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेज। अब आपको इसको किसमें बदलना है? परसेंटेज में बदलना है।
तो बच्चों अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको डेसिमल को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो 0.6 है, इसको फ्रैक्शन बनाएंगे कैसे? पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 के साथ एक जीरो, तो ये क्या बन गया 6/10। क्या बन गया बेटा 6/10 बन गया है ना, जीरो तो हट गया। तो एक 6/10 बना, इसको ऐसे लिख लो 6/10। तो आपको पता है फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100, तो जीरो से जीरो कटेगा, 6 × 10 60%, कितना आ गया 60% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 0.42 है, तो 0.42 को हम कैसे लिखते हैं? पॉइंट के बाद दो नंबर, पॉइंट हटेगा, 1 के साथ दो जीरो लगा दो, तो कितना आया 42/100। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, 100 से 100 कट गया, आंसर क्या आ गया 42%। क्या आ गया 42% आ गया। अब 0.07 है, 0.07, पॉइंट के बाद दो नंबर है, हटेगा तो 1 के साथ दो जीरो आ जाएंगे, क्या बना 7/100। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100, तो 100 से 100 कटेगा, आंसर क्या आ गया 7%। आंसर क्या आ गया 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन 0.005, ठीक है। पॉइंट के बाद तीन नंबर है, 1 2 3, तो नीचे 1 के साथ तीन जीरो लगेगा, तो नंबर क्या बना 5/1000, 5/1000। परसेंट फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100, दो जीरो से दो जीरो कटेगा, तो ये कितना आया 5/10। अब 1 के साथ एक जीरो, तो पॉइंट के बाद एक नंबर है 0.5, तो 0.5% आपका आंसर आ गया। उम्मीद है बच्चों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, ठीक है। कंटिन्यू बने रहना। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो मैंने आपको नंबर बताया है 8630377753 पे आप कांटेक्ट करिए। आपको ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा सैनिक स्कूल का, किसी भी क्लास का, मतलब आपको 5th से लेकर या 4th से लेकर 12th तक पढ़ाई करनी है, एकेडमिक का पढ़ना है या कंपटीशन का, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, ठीक है, यूजीसी नेट, अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, किसी भी चीज की, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही होगी बेटा तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल पे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि चैनल पे जितनी भी वीडियोस आएंगी, ठीक है, बेल आइकन दबा लीजिएगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिलहाल के लिए धन्यवाद।